Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. This is class 7th. In previous class, we have discussed the answer and question of the poem No, written by Thomas Hood. Okay. Today we will also explain the answers and question of this lesson, this poem. And the answer and question of this poem is that these questions are more difficult. Discuss them first. Okay, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द जनरल पिक्चर पेंटेड बाय द पोएट, यानी हम कैसे बयान करते हैं जनरल पिक्चर, आम खाका या तस्वीर, पेंटेड बाय द पोएट, यानी जो शायर ने मतलब ये पोएम लिखा है इसका खाका हम कैसे बयान करेंगे. और एंड द सेकंड पोर्शन ऑफ दिस लेसन, दिस क्वेश्चन इज दैट इज़ इट अ चीयरफुल वन, यानी ये पोएम जो है ये खुशी देने वाला है, चीयरफुल है या नहीं. ओके, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ दैट आई हैव रिटन हियर, मैंने यहाँ लिखा है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये है कि इट इज़ नॉट अ चीयरफुल एट ऑल, यानी ये मतलब चीयरफुल नहीं है. द मूड ऑफ द जनरल पिक्चर पेंटेड बाय द पोएट इज़ क्वाइट डिप्रेसिंग, यानी इसका जो मूड है जो कि शायर ने इसका खाका बनाया है ये क्या है, डिप्रेसिंग है. मतलब ये नवंबर के महीने में के बारे में बताता है कि नवंबर का महीना जो है वो लोग बाहर नहीं आ सकते, वो लोग जो है सोशलाइज नहीं होते, सन नहीं होता, मून नहीं होते, आफ्टरनून मून नहीं होता, आफ्टरनून नहीं होता, यानी ये चीज़ें नहीं होती. तो इसलिए ये पोएम जो है ये डिप्रेसिंग पोएम है. तो शायर ने इसका पेंट डिप्रेसिंग पोएम की तरह की है. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. द क्वेश्चन सेकंड इज दैट डू यू थिंक दैट द पोएट हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, व्हाई? क्या तुम ये सोचते हो कि पोएम इस पोएट जो है इसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा, यानी इसमें कुछ मज़ाहिया अल्फाज है या नहीं है. ओके, एंड व्हाई, और क्यों? So the answer of this question is that the poet has a good sense of humor, यानी उसका सेंस जो है वो मजाक वाला है. He uses the word no, क्योंकि वो the word no जो है वो effectively and humorously, यानी इसका word no जो है ये नवंबर के लिए इस्तेमाल हो चुका है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है और मजाक देने वाला है, यानी मजाहिया है, तंज मजाक के लिए इस्तेमाल हो चुका है. ओके, now come to the next part of this exercise, and that is answer the following with reference to the context. आप देख सकते हैं answer the following with reference to the context. Okay, so हमारे पास the first one is that what is meant by the other side of the way, यानी other side of the way का meaning क्या है with reference to the context. Okay, तो मैंने इसका आंसर इधर लिखा है कि it's meant the other side of the way, यानी इसका मतलब ये है कि ये रोड के दूसरे साइड, यानी रास्ते का दूसरा साइड इसका ये बयान करता है. क्वेश्चन नंबर 2 यानी बी है, why do you think the phrase no go is put in inverted commas while other, for example no male or not, is there any another expression in inverted commas? So the answer of this question is that I think the phrase to no go, यानी ये जो inverted comma में लिखा है इसका expression क्या है, ये है कि it's is placed into inverted commas. ये inverted commas में इसलिए मतलब बंद किया गया है to show that something that is said by somebody, यानी ये हमें ये बयान करता है कि कोई कुछ कहता है, यानी हम जब किसी के हू बहू अल्फाज जो है वो किसी को बयान करते हैं तो इसको हम इन्वर्टेड कामाज में बंद करके बयान करते हैं, और ये ज़्यादातर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आता है. ओके, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है. तो दैट इज़ सेड दैट समबडी, यानी कोई जो है कुछ कहता है, तो इसलिए हम उसके अल्फाज जो है, यानी इधर हम शायर के अल्फाज जो है वो हम इन्वर्टेड कामाज में बयान करते हैं. ओके, एंड द फ्रेज द अदर साइड ऑफ द वे जो है इट्स टू एक्सप्रेस समथिंग स्पोकन बाय समवन, यानी सेम मीनिंग है. ये द अदर साइड ऑफ द वे जो है इसका भी यही मीनिंग है कि समथिंग स्पोकन बाय समवन, यानी कोई कुछ कहता है, तो इसलिए हम उसे इन्वर्टेड कामाज में बंद करके
बयान करते हैं। द आंसर थर्ड नंबर इज़ दैट व्हाट डज द रिंग रेफर्स टू, यानी इस पोइम में हमारे पास एक वर्ड आया है रिंग, यानी ये रिंग किस चीज़ का हवाला देता है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ दैट, इसका आंसर मैंने इधर लिखा है कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द रिंग इज़ अ सर्कुलर कोर्स इन लंदन्स हाइड पार्क, यानी ये एक सर्कल है इन लंदन हाइड पार्क, ये एक पार्क भी है, यानी पार्क में एक सर्कल है और उस पार्क का क्या नाम है, उस पार्क का नाम है हाइड पार्क, उसको हाइड पार्क कहते हैं। यूज्ड फॉर राइडिंग एंड ड्राइविंग, और वो पार्क यानी ये रिंग जो है ड्राइविंग और मतलब सवार होने के लिए इस्तेमाल होता है। Okay, so this is the question of the answer of this question. Now come to the question number 4. Comment the phrase no afternoon gentility, यानी इस पे मतलब आप कमेंट करें कि no afternoon gentility का क्या मतलब है। ओके, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ दैट, इसका आंसर ये है कि gentility refers to meet with someone, to meet with people in the polite manner, यानी जेंटिलिटी का असल मीनिंग क्या है, जेंटिलिटी का असल मीनिंग है शराफत, और शराफत इसका मीनिंग है, और ये भी एक मीनिंग है कि टू मीट विद पीपल, लोगों के साथ मिलना, इन द पोलाइट मैनर, यानी उसके साथ लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ मिलना जो है वो जेंटिलिटी है। एंड आफ्टरनून जेंटिलिटी मीन्स इन नवंबर पीपल डोंट सोशलाइज इन आफ्टरनून, और आफ्टरनून जेंटिलिटी का मतलब ये है कि लोग जो है वो नवंबर के महीने में एक दूसरे से नहीं मिलते, एक दूसरे से सोशलाइज नहीं होते। ओके, सो दिस वर द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। नाउ कम टू पेज 16 पे आ जाए। पेज 16 पे लिखा है बी नंबर पे के फाइंड वर्ड्स इन द पोएम, फाइंड वर्ड्स इन द पोएम which may be described in the following way, यानी इन पोइम में वो अल्फाज तलाश करें जो कि ये डिस्क्राइब यानी ये बयान मतलब ये लाइन जो है इससे हमें इसका पता चले। सो हमारे पास फर्स्ट लाइन है द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम जो है स्टार जो है यानी वो सितारा जो कि हमारे यहाँ है सोलर सिस्टम में, तो वो क्या है। तो इधर इसका आंसर मैंने क्या लिखा है, इसका आंसर मैंने लिखा है सन, यानी सन हमारे पास जो है वो एक स्टार है, एंड द सोलर सिस्टम जो है सेंटर सोलर सिस्टम भी हमारे पास है। ओके, बी नंबर पे आप देखें द अर्थ ऑनली नेचुरल सैटेलाइट, यानी ज़मीन जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो इसका आंसर मैंने क्या लिखा है, इसका आंसर मैंने लिखा है मून, यानी मून इससे यानी इस अल्फाज से हमें पता चलता है कि ये है मून को इंडिकेट करता है। नाउ कम टू द सी नंबर। इन सी नंबर सेज दैट अप्रोप्रिएट आर करेक्ट, अप्रोप्रिएट आर करेक्ट के लिए हमारे पास पोइम में कौन सा वर्ड इस्तेमाल हो चुका है, कौन सा वर्ड यूज़ हो चुका है। तो हमारे पास सी नंबर पे आप देखें प्रॉपर, यानी प्रॉपर का मतलब है मुनासिब। ओके, मुनासिब, जैसा कि पोइम में लिखा है कि देयर इज़ नो प्रॉपर टाइम ऑफ द डे। तो प्रॉपर द वर्ड प्रॉपर जो है हमारे पास करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट मतलब इसका यूज़ हमारे पास इसका इंडिकेट करता है, इसका इंडिकेशन हमारे पास ये करता है। नाउ कम टू द पेज कम टू डी नंबर, एंड डी नंबर देयर इज रिटन दैट द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द लाइट इन द स्काई एज द सन राइजेस एट द बिगिनिंग ऑफ द डे साइंस आर सिग्नल्स, यानी वो पहला रोशनी जो कि सुबह के वक़्त मतलब अपीयर्स होती है, दिखाई देती है, इसको कहते हैं डान। मैंने इसका आंसर क्या लिखा है, मैंने इसका आंसर लिखा है डान, यानी डान जो है हमारे पास एक लाइट है जो कि सबसे पहले दिन के वक़्त मतलब वो सबसे पहले आता है सुबह के वक़्त। ओके, तो ये हमारे पास है डान। नाउ कम टू द ई नंबर साइन आर सिग्नल्स, साइंस आर सिग्नल जो है हमारे पास है ई नंबर, और ई नंबर का आंसर मैंने क्या लिखा है, ई नंबर का आंसर मैंने लिखा है साइंस मतलब जो कि निशानात है और सिग्नल्स भी इशारे। तो इसके लिए हमने जो वर्ड पोइम में इस्तेमाल कर लिया है तो वो है हमारे पास दैट इज़ इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब शनाख्त करना। ओके, इंडिकेशन मीन ज़ाहिर करना, शनाख्त करना। तो इसके लिए हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया है तो वो है हमारे पास इंडिकेशन। नाउ कम टू एफ नंबर। वेल नोन, कॉमनली सीन आर हर्ड,
इजीली रिकग्नाइज, तो इसका आंसर हमने क्या लिखा है? फेमिलियर। फेमिलियर हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जो इसके लिए इस्तेमाल हो चुका है। वेल नोन मतलब बहुत जानने वाला, कॉमनली सीन आर हियर, जो कि हम आमतौर पे देख सकते हैं या उसे मतलब सुन सकते हैं। ओके, एंड इजीली रिकग्नाइज और आसानी से पहचाने जाते हैं। तो इसको मैंने इधर क्या लिखा है? मैंने इधर लिखा है फेमिलियर, यानी वो बहुत मशहूर है। इस पोएम में इसके लिए जो वर्ड आया है तो वो है फेमिलियर। नाउ कम टू जी नंबर, एंड in G there is written the perception that somebody has been seen before and is known। तो इसके लिए जो वर्ड हमारे पास आया है वो है रिकॉग्निशन। ओके, कौन सा वर्ड आया है? हमारे पास जो वर्ड आया है वो है रिकॉग्निशन। नाउ कम टू द H number, and in H number written is that H number the vague ideas are suspicion about a fact, person or event। यानी मतलब कोई आइडिया यानी नज़रिया के बारे में कोई शक वगैरह हो, या कोई फैक्ट के बारे में कोई शक हो, या कोई पर्सन के बारे में कोई भी शक हो, या इवेंट वगैरह यानी कोई वाक़े के बारे में शक हो। तो इसके लिए हमने जो वर्ड इस्तेमाल कर लिया है, शायर ने जो वर्ड इस्तेमाल किया है इधर, तो वो है इंकलिंग। ओके, इंकलिंग हमारे पास एक इसका आंसर आता है। नाउ कम टू द आई नंबर पे है कि कंटेंटेड एंड रिलैक्स। कंटेंटेड एंड रिलैक्स के लिए हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया है तो वो है कंफर्टेबल। कौन सा वर्ड है? कंफर्टेबल। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कंफर्टेबल। यानी पोएम में शायर ने, पोइट ने क्या इस्तेमाल किया है? द वर्ड कंफर्टेबल हैज़ यूज्ड बाय द पोएट इन द पोएम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट इज जे लिम्ब। लिम्ब हमारे पास एक वर्ड है, और लिम्ब हमारे पास क्या है? लिम्ब हमारे पास एक वर्ड है, और इस लिम्ब के लिए हमने जो वर्ड इधर आंसर में इस्तेमाल किया है वो है मेंबर। ओके, क्या है? मेंबर। मेंबर मतलब अरकान। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज एन इंसेक्ट ऑफ द ऑर्डर लिपिडोपिट्रा। यानी कीड़े मकोड़े या हशरात के लिए हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया है, पोएम में शायर ने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज हमारे पास एक वर्ड है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बटरफ्लाइज। हीट, अफेक्शन, फ्रेंडलिसनेस, यानी हीट, अफेक्शन दर्जा हरारत के लिए या मतलब गर्माइश के लिए हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो है हमारे पास वार्मथ। ओके, तो ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, और एक बात ज़रूर याद रखें कि मैंने तो पिछले एक्सरसाइज में ये डिस्कस वाले क्वेश्चन जो है वो छोड़ दिए, लेकिन सर ने बताया कि ये डिस्कस वाले क्वेश्चन ज़रूर आप अपने नोटबुक्स में लिखें। तो अगर आप ये लिखें तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो ये डिस्कस वाले क्वेश्चन ज़रूर अपने नोटबुक्स में नोट करें। ओके, नाउ कम टू द ग्रामर, एंड द ग्रामर यानी आपका सर जो है ग्रामर वाला, वो आपको तो शायद ग्रामर कर चुका होगा, लेकिन मैं इधर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हूँ अबाउट द प्रोनाउन, क्योंकि इट्स द पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज का एक अहम हिस्सा है। दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द प्रोनाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन, एंड आफ्टर दैट वी विल गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द प्रोनाउन। ओके, सो हमारे पास जो है प्रोनाउन, इसमें उर्दू में इसको हम क्या कहते हैं? उर्दू में इसको हम कहते हैं इस्म ज़मीर। Okay, so what is the definition of the pronoun? So there are a lot of definition of the pronoun. Okay, but this definition which I have written here is very simple. Okay, the pronoun are those word, pronoun वो अल्फाज है which comes instead of noun, यानी जो noun के जगह आते हैं, या which come in place of noun, या noun की जगह वो आते हैं, that is called pronoun. This is the simplest definition of the pronoun, यानी pronoun are those word, pronoun वो अल्फाज है which comes instead of noun, जो कि noun के जगह आते हैं, that is called pronoun. Okay, for example अहमद, मैंने एक example दिया है कि अहमद is going to school, यानी अहमद स्कूल जाता है। ओके, अहमद इज़ गोइंग टू स्कूल, अहमद जाता है, अहमद स्कूल जा रहा है।
अहमद इज़ गोइंग टू स्कूल, अहमद स्कूल जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू मॉस्क, वो मस्जिद भी जा रहा है। तो इधर मैंने सबसे पहले अहमद यानी प्रॉपर नाउन लिखा है, इसके बाद मैंने क्या लिखा है, इसके बाद मैंने लिखा है ही। ओके, तो द वर्ड ही जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि इस ही से मुराद कौन है, इस ही से मुराद असल में अहमद है। ओके, तो अहमद जो है हमारे पास मतलब हम बार बार जो है एक नाउन मतलब बार बार नहीं रिपीट कर सकते, तो इसलिए हम नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। ओके, हम ऐसा नहीं कह सकते कि अहमद इज़ गोइंग टू स्कूल, अहमद इज़ गोइंग टू मार्केट, अहमद इज़ गोइंग टू मॉस्क, अहमद इज़ गोइंग टू पेशावर। हम एक बार यानी एक दफ़ा हम एक नाम यूज़ करके फिर इसके बाद हम मतलब ज़्यादातर प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अहमद इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू मॉस्क, ही इज़ गोइंग टू पेशावर, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। ओके, सो ही, शी, इट, दे, वी, यू, अस, दोज, दिम, ओके, दोज, दिम एक्सेट्रा, दीज आर प्रोनाउन विद अस, यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्रोनाउन। ओके, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन पे समझ आ गई ना कि प्रोनाउन वो अल्फाज है जो कि नाउन की जगह आते हैं। जैसा कि मैंने डिफिनीशन में आपको बताया कि प्रोनाउन आर दोज वर्ड विच कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी जो कि नाउन की जगह आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन वो अल्फाज है जो कि मतलब नाउन की जगह आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। मैंने एग्जांपल भी दिया। ओके, सो इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ द लेसन ब्लैक ब्यूटी। इस ब्लैक ब्यूटी का एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह कल रिपीट करेंगे और इंशाल्लाह इसको हम कल कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाए जल्दी से। अब आप ये सोचते होंगे कि सर आपने तो ये ग्रामर का जो पार्ट है, पोर्शन है, वो आपने तो छोड़ दिया। तो मैंने इसलिए ये ग्रामर का जो पार्ट है मैंने इसलिए छोड़ दिया कि आपका जो ग्रामर वाला सर है तो उसने बताया कि बस आप सिर्फ आंसर्स क्वेश्चन करें और ग्रामर जो है वो मतलब ग्रामर में हम उस के साथ क्लासेस लेते हैं, तो इसलिए हम टाइम बचा के हम सिर्फ आंसर्स क्वेश्चन और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और ये चीज़ें मतलब एक्सरसाइज में करेंगे। और अगर फिर भी आपको ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने ग्रामर वाले सर से भी पूछ सकते हैं। एवरी टाइम यू कैन आस्क मी। ओके, हर मतलब एवरी टाइम यू कैन आस्क मी अबाउट द ग्रामर, अबाउट द context, about the answers and questions. Okay, so now the class time is near, and inshallah tomorrow we will exercise, we will write down the exercise of the black beauty. Okay, but with this today I give you a short assignment, and assignment is that you must write on another page the answer and question of this lesson, यानी the poem के आंसर और क्वेश्चन आप ज़रूर लिखें, क्योंकि इसका एक ये फ़ायदा होगा कि आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ साथ ये आपके जहन में भी बैठ जाएंगे। तो ये आंसर एंड क्वेश्चन जो है ये ज़रूर लिखें, सिर्फ A, B, C बस ये 3 आंसर लिख के इसके आंसर और क्वेश्चन लिखें और फिर जो है सेंड करें सर को, फिर वो मुझे सेंड करेगा। ओके, ये आंसर्स एंड क्वेश्चन आप ज़रूर लिखें। इसके बाद जो है फिर हम आगे कोई असाइनमेंट फिर आपको दे देंगे। ओके, बट ऐसा नहीं हो कि मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि आंसर एंड क्वेश्चन जो नोटबुक है इससे पिक्चर लेके हमें सेंड करते हैं। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उस पर आप फ्रेश डेट लिखेंगे। ओके, फ्रेश डेट लिखना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी ने भी मतलब नोटबुक से पिक्चर लेके हमें सेंड किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, हम उसको फाइन करेंगे। ओके, सो नाउ द क्लास टाइम इज़ इनफ, एंड इंशाल्लाह सी यू इन अदर क्लास। Thank you.